हर महादेव। सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं। भोलेनाथ को पाने के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है। बल बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए। ना मांगू धन, ना चाहूँ कोई वरदान, बस चरणों में रहे मेरा स्थान। हर हर महादेव। सावन महात्म्य के 5वें अध्याय में भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है, तो कोटिलिंग के महात्म्य बताने की सामर्थ्य ना तो इस महीने में एक लिंग को बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा कामदेव के शत्रु भगवान श्री कृष्ण का षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र सहित अर्चन करें, ग्रह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं। इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंगार्चन बंध्यात्व के हरण कर संपूर्ण आपत्ति को देर करता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है, वह इस देह को छोड़कर कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है, वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है। जो भूमि में शयन करता है, वो कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है, उसे 1 महीने के नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रियजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है, वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल जाती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल इस महीने में एक बार करने से मिल जाता है। शिवजी को प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावें। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह प्राणी नरक को जाता है। समीधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से वेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथाचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी का नाम ग्रह यज्ञ है। हे संत कुमार, अब मैं वार व्रत कहूंगा, आप सुने। पहले रविवार का व्रत रमणीक प्रतिष्ठा अनुसार में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही गुजारा करता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी से ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करके कहें, इस व्रत की विधि बताएं। दरिद्र अवस्था से मैं बहुत दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी व्रत को करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? क्योंकि कभी भी कोई व्रत किसी भावहीन व्यक्ति को नहीं दिया जाता। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, शीतल जल से स्नान करें, नित्य कर्म करके पान के 12 परिधि वाला पत्ता ले और मंडल लिखें। उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें।
घुटना जोड़कर भूमि पर स्थित हो सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त अर्धे को रक्ताक्षत जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें। 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावे। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध ले। 12 फल से संपन्न बायना ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से न कहना चाहिए। हे विप्र, यो व्रत के करने से निर्धन प्राणी भी धनवान एवं पुत्रहीन प्राणी पुत्रवान हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला आया। जैसा सुनकर वह आया था वैसी सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव से सुंदर हो गई। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। किसी राजा ने उस ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे की खिड़की पर देखा। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहीं स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर दोनों बालिकाओं का विवाह राजा से करा दिया। इस प्रकार दोनों कन्याएं व्रत को कर पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। शिव केवल पूजन नहीं है, वो जीवन का तत्व है। जहाँ शून्य है वहीं शिव है। मौन है जिनका मंत्र, शमशान है जिनका धाम, वही है महाकाल त्रिलोकी के स्वामी। हर हर महादेव। साथियों, सावन महात्म्य का 5वां अध्याय